हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर 1 हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप जाके इसे देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है, अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस बैच में तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच है जिसमें हम पहले 9th और 10th को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 80% क्वेश्चन जो है 9th और 10th की बुक से आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास 6 to 8 पढ़ेंगे, फिर हम 11th 12th से जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो हम प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं ये किस किस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, तो ये बीपीएससी टीआरई के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि 4.0 आने वाला है, प्लस केवीएस के लिए, DSSB के लिए, एनवीएस, ईएमआरएस सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और 9-10 से क्वेश्चन भर भर के देखे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप अपने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं जो ये वीडियो डाल रही हूँ इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं लिए हैं, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है चीज़ों को। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं और क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है आपको क्वेश्चन के साथ साथ, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर सब्सटेंस। कौन सा इसमें से प्योर सब्सटेंस है, तो एयर, मिल्क, सॉल्ट एंड सोडा वाटर, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। प्योर सब्सटेंस की बात करें, पहले हम देख लेते हैं प्योर और इम्प्योर होता क्या है, ठीक है। देखिए ये मैंने एनसीईआरटी से ले रखा है। तो मैटर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक प्योर सब्सटेंस में और एक मिक्सचर्स में, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस के भी दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो हम एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस देख सकते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, और मेटलॉइड्स जो आते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और जो कंपाउंड होते हैं वो उनको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो क्लोरीन का एग्जांपल दूं तो ये क्या है, एलिमेंट है। और अगर मैं आपको कंपाउंड का एग्जांपल दूं तो जैसे वाटर, ठीक है, वाटर है तो ये क्या है, कंपाउंड है। इसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। और जो कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। 2 और मोर एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट क्या है, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, मतलब जो भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स होते हैं वो एलिमेंट्स में आते हैं और एलिमेंट्स ही मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और शुगर, सॉल्ट, इसी तरीके से ये सब क्या है, कंपाउंड है। उसके बाद हम देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस, ठीक है। तो होमोजीनस जो होता है उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर में। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे अगर हम पानी में चीनी घोल देते हैं, ठीक है, अगर हम पानी में चीनी घोल देते हैं तो क्या हमें दिखता है बाद में कि चीनी अलग है, पानी अलग है, नहीं दिखता ना। तो ये क्या है, होमोजीनस है। और वही अगर हम हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल देखें तो जैसे हम पानी में डाल दें बालू अगर डाल देंगे पानी में तो एकदम अलग दिखता रहेगा ना वो, उसको कितना भी आप घोलो लेकिन कंप्लीट डिजॉल्व वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम कह देते हैं हेट्रोजीनस।
जिसे हम अपनी आंखों से देख पाएँ वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस। और जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए, जो हमें अपनी आंखों से ना दिखे, उसे हम बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे दे दिए कि सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। अब ये बताइए कि सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस है? तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। बाकी शुगर वाला, सॉल्ट वाला सभी को पता होता है, लेकिन सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड इसको अच्छे से याद रखिएगा। हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल देखें अगर, तो जैसे सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स कर दें, है ना, तो इसमें अलग अलग बता सकते हैं आप, सैंड कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है। शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दें तब भी अलग अलग बता सकते हैं। वाटर इन ऑयल, अगर हम पानी में ये मान लीजिए पानी है, अगर हम इसमें ऑयल डाल दें तो उसकी एक अलग से लेयर बन जाती है, ठीक है, ऊपर, वो कभी भी इसमें मिक्स नहीं होता। तो ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनस होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस कौन सा है इसमें से? अब प्योर में हमने देखा था कि एलिमेंट आते हैं और क्या आता है, और कंपाउंड आता है। एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं प्योर सब्सटेंस में। तो इसमें से कौन सा आपको एलिमेंट या फिर कंपाउंड दिख रहा है? एयर तो मिक्सचर है, एयर तो होगा नहीं, मिल्क भी नहीं होगा, सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, NaCl, NaCl फॉर्मूला होता है इसका। तो ये कंपाउंड है ना, जो कि दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक क्लोरीन से और एक सोडियम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, एक मिनट, हाँ, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज अ, अगर हम पानी और सॉल्ट को मिक्स कर दें तो क्या बनाएगा? ये कंपाउंड बनाएगा कि हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाएगा कि एलिमेंट बनाएगा कि होमोजीनस मिक्सचर बनाएगा? अगर हम सॉल्ट, मान लीजिए पानी है, हमने इसमें क्या लिया, ये लिया पानी लिया, ठीक है, और इसमें अगर हम सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, इसमें हम NaCl ऐड कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, ये पूरा ऐसे घुल जाता है, हम इसमें बता नहीं पाएंगे, ठीक है, इसमें बता नहीं पाएंगे कि कौन सा सॉल्ट है और कौन सा पानी है ना। तो ये क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखेगा, ये पूरे पानी में बराबर मिल जाएगा। आप कहीं से भी पानी निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, ये सेम टेस्ट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्ट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब होता है कि आप इसको कहीं से भी निकालें। मान लीजिए हमने एक बाउल में क्या किया है, पानी और सॉल्ट को डिजॉल्व कर लिया है। आप चाहे यहाँ से पानी निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा। आप कहीं से भी निकालोगे ना तो नमक का टेस्ट वही आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? तो एयर तो क्या है, मिक्सचर है। स्टील भी क्या है, एलॉय है, ये भी क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है? तो डिस्टिल्ड वाटर मिक्सचर नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, ठीक है। ये क्या है, एक कंपाउंड है, मतलब ये प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर है ये, तो ये मिक्सचर नहीं है। तो डिस्टिल्ड वाटर कंटेन्स ओनली वाटर मॉलिक्यूल एंड नो इम्प्योरिटीज, हेंस इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। क्योंकि अब डिस्टिल वाटर है, इसको डिस्टिल किया गया है, इसका मतलब इसमें सारी इम्प्योरिटी भी खत्म हो गई है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर बचा। अब वाटर बचा है सिर्फ, तो ये क्या है, प्योर वाटर है, और मतलब प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, कंपाउंड है। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ, एलॉय किसका मिक्सचर होता है? एलॉय जो है टू और मोर मेटल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। हालांकि NCERT में दे रखा है कि ये मेटल और मेटल और मेटल और नॉन मेटल, मतलब मेटल और मेटल से भी एलॉय बना सकते हैं हम, और एक मिनट, मेटल और मेटल से भी हम क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। और मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं उनसे भी हम क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। बट मैंने कई जगह देखा ये क्वेश्चन का आंसर यही दे रखा है कि टू और मोर मेटल मिलके ही क्या बनाते हैं, एलॉय। तो कभी एग्जाम में आ जाए इसका आंसर आप ये टिक करिएगा, टू और मोर मेटल मिलके क्या बनाते हैं, एलॉय, क्योंकि इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही है।
एन एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल सच एज ब्रास। अब ब्रास क्या है, एक एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक का बना होता है, ठीक है, और ये होमोजीनस मिक्सचर है। एलॉय क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि इसे हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, और इसे हम बता भी नहीं सकते। मतलब इसका देखिए होमोजीनस मिक्सचर जो है इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जैसे अब कॉपर और जिंक को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो आप इसे बता पाएंगे कि ये कॉपर है कि ये जिंक है? नहीं ना, ये पूरा यूनिफॉर्मली पूरा मिक्स हो जाता है, उसी में कंपोजिशन क्या होता है इसका पूरा यूनिफॉर्म होता है, इसलिए हम नहीं बता पाते कि इसमें कॉपर कौन सा है, जिंक कौन सा है। अब नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें से हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन सा है? विनेगर है कि सोडा वाटर है कि मिल्क है कि सॉल्ट सॉल्यूशन है? हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब इसे अपनी हम आंखों से देख सकें, ठीक है, तो विनेगर तो नहीं होगा, सोडा वाटर नहीं होगा, ठीक है। सोडा वाटर क्या होता है, जब हम पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दें तो उसको बोलते हैं सोडा वाटर, तो ये नहीं होगा। मिल्क नहीं होगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, एक मिनट सॉरी, इसका आंसर होगा मिल्क, ठीक है, इसका आंसर होगा मिल्क। क्यों? मिल्क क्या है, एक कोलॉइड है, ठीक है, मिल्क क्या है, एक कोलॉइड है, और कोलॉइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो मिल्क कंटेन्स फैट ग्लोब्यूल सस्पेंडेड इन वाटर विच मेक्स इट अ कोलॉइड एंड हेंस अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, ये कोलॉइड है। अब देखिए कोलॉइड होते क्या हैं कोलॉइड होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। मान लीजिए हमने ये एक मिल्क का सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, मिल्क कोलॉइड ले लिया है, ठीक है, इसमें मिल्क है मान लीजिए, तो मान लीजिए इसमें हमने ले लिया है कोलॉइड, ठीक है, हमने कोलॉइड ले लिया है, ये कोलॉइड है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, कोलॉइड है, ठीक है। और अगर इसमें से हम किसी लाइट को पास कराएंगे, किसी लाइट को इसमें से अगर हम पास कराएंगे तो ये क्या करता है, स्कैटरिंग करता है लाइट की, मतलब इसका पाथ जो है मतलब हमें विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो पाथ अगर विजिबल हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। देखो इसको मैं अच्छे समझा दे रही हूँ आपको। देखो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, एक होता है सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है सस्पेंशन, क्या होता है, सस्पेंशन, एक होता है कोलॉइड, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, ठीक। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना कि ये पार्टिकल को मतलब जब इसमें से लाइट पास कराते हैं ना तो इसके पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो इसका पाथ विजिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में अगर हम उसको डिज़ोल्व करते हैं किसी चीज़ को तो उसके पार्टिकल पूरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो इसमें से जब लाइट हम डालते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और कोलॉइड में क्या होता है, कोलॉइड जैसे दूध हो गया, ठीक है, अब आप कहेंगे अरे ये तो मतलब इसके पार्टिकल्स तो हमें दिखते नहीं है मिल्क के, फिर ये कैसे हेट्रोजीनस है, होमोजीनस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमें अपने आंखों से ना दिखें, ठीक है, पर इतने बड़े तो होते हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। तो कोलॉइड जो होते हैं ना वो लाइट को स्कैटर करते हैं और उसकी पाथ को विजिबल करते हैं, इसीलिए ये क्या है, होमोजीनस है, सॉरी हेट्रोजीनस है, ठीक है, होमोजीनस नहीं है। तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा, मिल्क क्या है, कोलॉइड है, और जो कोलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, लाइट को स्कैटर करवाया जाता है, ठीक है, तो ये सस्पेंशन में होता है, वैसे होता तो दोनों में है, सस्पेंशन में भी होता है और कोलॉइड में भी होता है, पर यहाँ पे कोलॉइड ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका आंसर हम सस्पेंशन टिक करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोलॉइड सस्पेंशन दोनों होता तो हम कोलॉइड टिक करते, ठीक है, क्योंकि टिंडल इफेक्ट जो है मेनली कोलॉइड के लिए ही नाम दिया गया था। तो Tyndall effect is the scattering of light by particles. Suspension have large particles that scatter light. Which of the following will not show Tyndall effect? Tyndall effect कौन में शो नहीं करेगा? तो मिल्क, ये तो कोलॉइड है तो करेगा,
सोप सॉल्यूशन भी करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं करेगा क्योंकि ये होमोजीनस है। जो होमोजीनस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, हेट्रोजीनस ही शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजीनस सॉल्यूशन है, इसीलिए ये क्या करेगा, नहीं शो करेगा टिंडल इफेक्ट। तो इन अ ट्रू सॉल्यूशन लाइक सॉल्ट इन वाटर पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू स्कैटर लाइट। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड, जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। द सॉल्यूट इन सॉल्ट वाटर इज, देखिए सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमको सॉल्ट को ऐड करना है, किसमें, वाटर में ऐड करना है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर को हमें ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिसमें हम चीज़ों को ऐड करते हैं, मान लीजिए मैंने पानी लिया, ठीक है, तो पानी मैं ज़्यादा अमाउंट में लूँगी, है ना, और ज़्यादा अमाउंट में लूँगी, ठीक है, और इसी में हम चीज़ें डालेंगे, चाहे सॉल्ट डालें चाहे शुगर डालें, तो जिसमें हम चीज़ों को डालते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो डालते हैं, ठीक है, जो कि क्वांटिटी में कम होता है और जो हम ऐड करेंगे इसमें, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, और जो ये है सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्यूट है। समझ आई बात। तो सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स, ठीक है, इन सॉल्ट वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर। तो वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, और सॉल्ट क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड। कोलॉइड कौन सा है, तो ब्लड क्या है इस यहाँ पे, कोलॉइड है, ठीक है। देखिए कहीं पे लिखा हो, ये क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि इसमें से कोलॉइड कौन सा है। तो मैं कुछ नाम लिख दी हूँ, जैसे ब्लड क्या है, कोलॉइड है। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइड है। और मिल्क क्या है, कोलॉइड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन वो होता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया पानी, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया, मैंने पानी लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ, इसमें मैं डाल देती हूँ सैंड पार्टिकल्स, मान लीजिए सैंड डाल देती हूँ। सैंड पार्टिकल्स कुछ देर तो मतलब क्या करेंगे, सैंड पार्टिकल्स इसमें कुछ देर ऐसे तैरते रहेंगे, फिर अगर इसको हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए तो क्या करेंगे, नीचे ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। ये पानी है ये पानी है, और ये ऐसे क्या करेंगे, नीचे ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो बैठ जाएंगे। तो अगर वो नीचे बैठ जाएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंड हो गए, है ना। तो ये सस्पेंशन बनाते हैं इसी तरीके से। तो इसमें सस्पेंशन कौन सा है, अगर हम देखें तो सस्पेंशन कौन सा है इसमें से, सॉल्ट सॉल्यूशन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक होमोजीनस मिक्सचर है और ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। चॉक इन वाटर, हाँ चॉक है, अगर हम चॉक को पानी में डालेंगे ना तो वो क्या करेगा, नीचे कुछ देर बाद ऐसे आके बैठ जाएगा अगर उसको छोड़ देंगे तो, ठीक है। और एयर तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, और ये इसमें तो ये बैठेगा नहीं अगर उसको करेंगे, सस्पेंशन नहीं है, विनेगर भी नहीं है, ठीक है। तो चॉक इन वाटर। तो जो चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती हैं पानी में, अब वो बैठ क्यों गया नीचे, क्योंकि वो पानी में डिज़ोल्व हुआ ही नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ पानी में अच्छे से पूरा डिज़ोल्व हो जाए कि उसको हम देख ही ना पाएँ, वो हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और जो पानी में डिज़ोल्व होता ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, सस्पेंशन, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कंपाउंड जो होता है हमें बताना है इसमें से कौन सा है जो कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, क्या हम कंपाउंड को फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये तो कैरेक्टर नहीं है। फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स, यस यही होगा इसका आंसर। देखिए जैसे मान लीजिए वाटर क्या है, कंपाउंड है, इसमें फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट होता है। जैसे
अगर वाटर तभी बनेगा जब हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन का एंड 1 मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन का, तभी क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये फिक्स्ड है। आप दुनिया का कहीं भी पानी उठा लीजिए, कहीं का भी, उसका कंपोजिशन जो होगा यही होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े तो कंपाउंड इज अ फॉर्म्ड बाय, एक मिनट भाई क्या, compound is formed by elements in a fixed ratio and has different properties from its component. नेक्स्ट है ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्रास मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का, ये एक एलॉय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर, एक मिनट रुकिए थोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्सचर, इसमें से मिक्सचर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट पूछा है, नॉट पे ध्यान दीजिएगा। तो कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, हाँ मिक्सचर के कंपोनेंट हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए लाई नमकीन मिक्स कर दिया तो आप लाई अलग कर सकते हो, नमकीन को अलग कर सकते हो, है ना। और एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन, यही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन। ठीक है, और बाकी उसी नो फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर का कैरेक्टर है ये। कंपोनेंट रिटेन दियर प्रॉपर्टीज़, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाई और नमकीन का, मान लीजिए ये लाई है और ये नमकीन है। ठीक, अब जो है अगर आप ये खाएंगे तो आपको नमकीन का अलग टेस्ट आएगा, लाई का अलग टेस्ट आएगा, है ना। तो इसके जो प्रॉपर्टी है वो भी रिटेन हो गई, और फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है क्योंकि आप लाई नमकीन कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसीलिए ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये नहीं है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्मोक, स्मोक किस टाइप का मिक्सचर है। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ देख ले रहे हैं। ये मैंने एनसीईआरटी से भी पिक्चर लिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक चीज़ बता देती हूँ पहले मैं, एक वर्ड होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब देखिए जैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ते हैं ना, तो कोलॉइड में क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। अब जैसे डिस्पर्स्ड फेज हम सॉल्यूट, जैसे हम उसमें सॉल्यूट को सॉल्यूट यूज़ करते थे, ठीक है, तो सॉल्यूट की जगह पे हम यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और सॉल्वेंट की जगह पे यहाँ पे हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। तो डिस्पर्जन मीडियम है गैस, ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे लिक्विड को। ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। जब लिक्विड को गैस में हम लिक्विड को ऐड करेंगे उसको एरोसोल बोलेंगे, उसका एग्जांपल होगा फॉग, क्लाउड, मिस्ट। जब हम गैस में सॉलिड ऐड करेंगे उसको बोलेंगे एरोसोल, उसको भी एरोसोल बोलेंगे। उसमें एग्जांपल आ जाएगा स्मोक। स्मोक कैसे बन रहा है, जब गैस में सॉलिड ऐड हो रहा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये एग्जांपल आएगा। गैस और लिक्विड, जब हम लिक्विड में गैस ऐड करेंगे तो फोम बनाएगा। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड ऐड करेंगे तो इमल्सन बनाएगा, लिक्विड में सॉलिड ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनाएगा, सॉलिड में गैस ऐड करेंगे फॉर्म बनाएगा, सॉलिड में लिक्विड ऐड करेंगे तो जेल बनाएगा, और सॉलिड में सॉलिड ऐड करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए,
इसमें जो है ये जो डिस्पर्सिंग मीडियम है ना, एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये जो डिस्पर्स्ड फेज है एज अ सॉल्यूट एक्ट कर रहा है। हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सिंग मीडियम में मिला रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको भी आपको याद होना चाहिए, इस यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्मोक। हम क्या कर रहे हैं, गैस में क्या कर रहे हैं, सॉलिड मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है, स्मोक बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है जो हमें अपने आंखों से ना दिखे, जैसे लेमोनेड, नींबू पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें से किसे हम बाय फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मिल्क नहीं कर सकते। चॉक इन वाटर, हाँ चॉक इन वाटर, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करेंगे तो चॉक अलग अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन दैट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड। A solution that cannot dissolve more solute at a given temperature is called। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसमें इतना सॉल्ट ऐड किया कि अब इसमें डिज़ोल्व होना बंद हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। फिर अगर इसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप भी देखते होंगे, जैसे आप शरबत बनाते हैं तो उसमें आप चीनी घोलते हैं, तो चीनी घोलेंगे तो उसमें आप एक कुछ टाइम के बाद क्या होता है, चीनी घुलना बंद हो जाती है। तो जब वो टाइम आ जाए कि चीनी घुलना बंद हो जाए तो इसका मतलब उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो सैचुरेट हो चुका है, उसमें अब कुछ भी नहीं घुलेगा, हाँ। लेकिन अगर उसको हम क्या करें, हीट कर दें, मान लीजिए हमने बर्नर चालू किया, उसको हीट कर दिया, उसको हम हीट करेंगे तो क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ चीज़ थोड़ा सा और सॉल्यूट इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा एक बार। When no more solute dissolve at a given temperature, the solution is saturated। नेक्स्ट है Which of the following methods is used to separate dyes in ink। अगर हमें इंक डाई को अलग करना है इंक से तो हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे क्रोमेटोग्राफी। क्या यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर लाइक डाइज। नेक्स्ट है द प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अगर हमें सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे, हम इवापोरेशन करेंगे। तो क्या होगा, इवापोरेशन से क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, है ना, इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, पानी और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेथड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम को अगर हमें अलग करना है मिल्क से तो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि जो हैवी सब्सटेंस होता है नीचे पहुंच चला जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं। जैसे अब मक्खन वगैरह निकाला जाता है घर में तो कैसे करते हैं, उसको चर्निंग मशीन जो आती है उसको चालू करते हैं तो जो सारा फैट है सारा क्या होता है, एक जगह पे कलेक्ट हो जाता है ना। तो उसको हम क्या करें, सेपरेट कर लेते हैं। तो वैसे ही उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेज रैपिड स्पिनिंग टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम क्या होती है, हल्की होती है और मिल्क क्या होता है, हैवियर होता है। तो मिल्क नीचे बैठ जाता है और जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। इसको हम ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इस सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करना है तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। मैंने समझा दिया है कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। इसका आंसर करिए। और एक चीज़ है कि मेरे बताने से पहले आप लोग खुद आंसर को ट्राई किया कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, उससे आपको ही प्रॉफिट होगा। तो
इसमें से कंपाउंड कौन सा है? सॉइल मिक्सचर है। तो सॉल्ट क्या है? NaCl। हाँ, यही कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सॉइल है, वो मिक्सचर है। एयर क्या है? मिक्सचर है। मिल्क क्या है? कोलॉइड है। क्या है? कोलॉइड है मिल्क। तो ये सॉल्ट क्या है? यही क्या है? कंपाउंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर सब्सटेंस? इसमें से प्योर सब्सटेंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है? हाँ होता है। डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होती है? हाँ होती है। वेरिएबल प्रॉपर्टीज होता है? तो नहीं, इसकी वेरिएबल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ठीक है, इसकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्योर सब्सटेंसेज हैव कांस्टेंट एंड डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट वेरिएबल। नेक्स्ट है, विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ मैग्नेट? हम किस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट का इस्तेमाल करके? तो हम आयरन फिलिंग एंड सैंड को सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट का इस्तेमाल करके। अब मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो आयरन फिलिंग्स आके इसमें चिपक जाएंगी मैग्नेट में, तो आयरन अलग और सैंड अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन? तो जब यह 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के मिलते हैं तो क्या बनता है? बताइए। जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होंगे विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा भाई, मिक्सचर। क्यों? देखो एलिमेंट जो होते हैं, अगर एलिमेंट और एलिमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा, पर कंपाउंड जो बनता है ना वो केमिकल रिएक्शन से बनता है, वो फिजिकल रिएक्शन से नहीं बनेगा। उसके लिए केमिकल रिएक्शन ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना कंपाउंड नहीं बनेगा। तो मिक्सचर हुआ, मिक्सचर के लिए कोई भी केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फिजिकल मिक्सिंग से बन जाएगा। नेक्स्ट है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड? अगर हम कोलाइडल पार्टिकल से लाइट को स्कैटर करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये बता चुकी हूं आपको, इसका आंसर होगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है टिंडल इफेक्ट? जब हम कोलॉइड से क्या करते हैं, लाइट को पास कराते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कोलॉइड के, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उसका पाथ विजिबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रूम में, अगर कभी आप रूम में बैठे हो और कहीं से थोड़ा सा होल हो तो उसमें से क्या होता है, लाइट आ रही हो, अगर उसमें से अगर लाइट आती है तो क्या हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स आपको दिखते हैं ना, उस जो रेज आती हैं उसमें स्मॉल 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 आपको पाथ मतलब दिखता है, तब लाइट दिखती है हमें। ठीक है, उसमें से पाथ दिखता है कि उसको स्कैटर कौन करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना एयर में, वो स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो वो भी शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर? इसमें से कौन सा मेथड नहीं है जिससे मिक्सचर को सेपरेट किया जा सके? तो मिल्टिंग कोई भी सेपरेटिंग मेथड नहीं है, बाकी सारे हैं। मैं समझा दे रही हूँ एक बार इसको भी। फिल्टरेशन क्या होता है? जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होती है उसको हम बाय फिल्टरेशन सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्योर क्रिस्टल चाहिए तो हम क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? जब 2 लिक्विड हैं जो मिसिबल हैं, आपस में मिली हुई हों, उनको अलग करना हो तो हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। 2 मिसिबल लिक्विड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? डिस्टिलेशन का। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ सॉल्यूशन? इसमें सॉल्यूशन कौन है? तो सॉल्यूशन कौन सा है? सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसे आप पढ़ सकते हैं खुद भी, क्योंकि जो मैं सबको समझाते जा रही हूँ। ओके, विच ऑफ दिस इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर? हेट्रोजीनस मिक्सचर कौन सा है? सैंड एंड आयरन फिलिंग। ये क्या हेट्रोजीनस मिक्सचर है? क्योंकि इसे हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, ये उसमें यूनिफॉर्मली पूरे में नहीं मिलता है। ठीक है, और इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं ईजिली। विच ऑफ दीज मिक्सचर्स इज सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल? सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके हम किस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? तो हम सेपरेट कर सकते हैं कैरोसिन एंड वाटर का। ठीक है,
सेपरेटिंग फनल में क्या होता है कि जो दो लिक्विड जो आपस में मिलते ना हो, इनमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उसको हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे तेल और पानी है, इसको हम अगर डालेंगे उस फनल में तो क्या होगा, ये पानी, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। तो नीचे से हम क्या करेंगे, इस टॉप कॉर्क होता है उसको खोलेंगे और ये पानी नीचे से निकाल देंगे, ठीक है। तो तेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा है जो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो शुगर डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, वाटर एक्ट एज। तो मैंने बताया था शुगर और वाटर तो सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट है, बताइए। वाटर क्या है, वाटर जो है सॉल्वेंट है, जिसमें हम चीज़ों को डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, और जो डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट एल्कोहल फ्रॉम वाटर। अगर हमें वाटर से एल्कोहल को सेपरेट करना है, ये दोनों मिक्सिबल लिक्विड हैं, आपस में घुले हुए होते हैं, तो अगर हमें घुले हुए लिक्विड को सेपरेट करना है तो हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम इसे सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। Alcohol and water have different boiling point, so distillation separates them. Next है which of these will scatter a beam of light. इसमें से कौन सा है जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, तो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द पार्टिकल इन अ ट्रू सॉल्यूशन। तो पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं और वेरी स्मॉल होते हैं। मतलब इनविजिबल मतलब हमें वो अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए हमें अपनी आंखों से वो नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें से कौन सा है जिसमें हम डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, कौन सा मिक्सचर है ये, तो वो है सैंड इन वाटर। जैसे सैंड है, पानी में हमने सैंड मिलाया, अब सैंड क्या हुआ, नीचे बैठ गया, ठीक है, सैंड नीचे बैठ गया। अब ऊपर पानी है, ऊपर क्या है, पानी है, नीचे क्या है, सैंड है। तो पहले हम पानी गिरा देंगे, पानी क्या करेंगे, गिरा देंगे, तो नीचे क्या बचेगा, अकेले सैंड बचेगा, है ना। तो जो पानी हम गिरा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, देखिए जो नीचे बालू बैठ गया, सैंड नीचे बैठ गया, उसको बोलेंगे हम सेडिमेंटेशन। और जो पानी ऊपर बचा है उसको हम क्या करेंगे, हल्का सा टेढ़ा करके, कप को टेढ़ा करके पानी हम पूरा गिरा देंगे, उसको बोलेंगे डिकेंटेशन, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो आयरन एलिमेंट है, कॉपर भी एलिमेंट है, वाटर क्या है, ये वाटर जो है ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड को अगर हमें सॉल्ट से अलग करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम सब्लीमेशन करेंगे, सब्लीमेशन करेंगे, ठीक है। ये होता है कैम्फर। अगर हम सॉल्ट और कैम्फर को अलग करना चाहेंगे, सब्लीमेशन करेंगे। सब्लीमेशन क्या होता है, सब्लीमेशन में जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड फेज में नहीं जाता, ठीक है। अब ये सब्लाइम हो जाएगा तो बचेगा क्या, सॉल्ट, सॉल्ट हमें मिल जाएगा फिर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है। अब केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें कोई नया चीज़ बने उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज, ठीक है। और फिजिकल चेंज जैसे आ जाएगा कलर, कोई जैसे कि मान लीजिए हार्डनेस हो गई, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और स्टेट भी चेंज होता है सॉलिड लिक्विड गैस में, तो वो भी हम फिजिकल चेंज में ही गिनते हैं, ठीक है। और ये फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है, पर जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ बन जाती है तो उसे हम दोबारा रिवर्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बताइए, फिजिकल चेंज कौन सा है। इसमें फिजिकल बर्निंग ऑफ पेपर फिजिकल है नहीं, क्योंकि राख हो जाएगा, है ना। तो राख को दोबारा हम पेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या है ये, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब ये जो रस्ट है, मान लीजिए लोहा है, ये लोहा है कोई, इसमें से रस्ट लगा, रस्ट का चूरा ऐसे बन जाता है ना, तो ये बताइए कि अब ये रस्ट को हम दोबारा लोहा बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ ये है,
मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर बर्फ़ पिघल जाती है तो फिर से उसको हम फ्रिज में रख के आइस बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। बाकी डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, अगर खाना पच गया तो दोबारा आप खाना को दोबारा उसी फॉर्म में ला सकते हो, नहीं ला सकते। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज एंड डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं बता चुकी हूँ, हेट्रोजीनस क्या होते हैं बता चुकी हूँ, ठीक है। होमोजीनस में क्या होता है, यूनिफॉर्मली जो सब्सटेंस है वो पूरा डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो मतलब पूरी तरीके से उसमें डिजॉल्व हो जाता है और उसके पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते, ठीक है। अब हमें जैसे कि नींबू पानी हो गया, है ना, चीनी घोल दे पानी में तो उसके पार्टिकल्स हमें नहीं दिखेंगे, तो क्या हो जाएंगे, होमोजीनस। अब देखिए एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर, नहीं ये हेट्रो है, क्योंकि अगर आप पानी को मिलाओगे तेल में तो तेल अलग से दिखेगा, पानी अलग से दिखेगा। सैंड एंड शुगर, ये भी हेट्रो है क्योंकि अलग अलग दिखेंगे, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या है, हेट्रो है। तो विनेगर इन वाटर, हाँ ये है, विनेगर को अगर हम पानी में मिला देंगे तो आप बता नहीं पाओगे कौन सा विनेगर है और कौन सा वाटर है। नेक्स्ट है, विच सेपरेशन टेक्निक इज यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। अगर ड्रिंकिंग वाटर को हमें प्योरीफाई करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बताइए, फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट है, द मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय। आयोडीन भी क्या हो जाता है, डायरेक्ट सब्लाइम हो जाता है, ठीक है, इसका भी सब्लिमेशन हो जाता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सैंड अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। इसमें से कौन सा कोलॉइड नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स और देख लेंगे इसमें अगर हम मिल जाएगा एक्स्ट्रा तो। और बाकी ब्लड तो कोलॉइड है, मिल्क बताया था मैंने कोलॉइड है, फॉग भी क्या है, कोलॉइड है। सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये कोलॉइड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें पूछा है नॉट अ कोलॉइड, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है सॉल्ट सॉल्यूशन, ये कोलॉइड नहीं है। कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फ्लूइड, किस टाइप का ऑफ कोलॉइड है मिल्क। मिल्क में क्या होता है, इसमें जो है लिक्विड इन लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड है, इसमें जो है सब कुछ लिक्विड वाला है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड। मिल्क क्या है, इमल्शन है, ठीक है। जब हम लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो क्या बनाता है, वो इमल्शन बनाता है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। मैं बता चुकी हूँ, अब आप बताइए, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि इसे हम बॉयल करेंगे तो ये वेपर बन जाएगा, फिर वेपर को हम दोबारा कंडेंसेट करके क्या कर सकते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा, अपने फॉर्म में दोबारा आ जाता है, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज है, ये क्या है, केमिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अब इसका फॉर्म नहीं चेंज हो रहा ना, ग्लास टूट जा रही है तो उसका फॉर्म ऐसा तो नहीं ग्लास पिघल के कुछ और बन गया, नहीं ना। तो ये क्या है, अगर ग्लास टूट जाएगा तो उसका फॉर्म तो वही रहता है, केमिकल स्ट्रक्चर तो उसका वही रहता है, तो ये क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। बाकी बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, अगर कागज़ को जला देंगे तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐश जो होता है उसको हम दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्प्योर सब्सटेंस, इसमें कौन सा इम्प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हो कि आपको बताना है कि ब्लड क्या है, ब्लड तो इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब जो कि मिक्सचर है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा मिक्सचर है कौन सा प्योर है। तो ब्लड क्या है, मिक्सचर है, एयर भी क्या है, मिक्सचर है, मिल्क भी क्या है, मिक्सचर है, डिस्टिल वाटर क्या है, प्योर है, ठीक है। ये इम्प्योर नहीं है, ये प्योर है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन विद वाटर। तो कौन सा है जो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा विद वाटर, तो शुगर को अगर हम ऐड करेंगे पानी में तो क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन कौन सा नहीं है? तो ब्लड क्या है? कोलॉइड है, ठीक है, ब्लड क्या है? कोलॉइड है, ये सॉल्यूशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर, अगर हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है सॉल्ट वाटर से तो हम क्या यूज करेंगे? इवापोरेशन, पानी इवापोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एज अ सॉल्यूट एक्ट करता है, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फॉर्म जो है, फॉर्म क्या है? फॉर्म, अगर हम लिक्विड में गैस ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा? वो फॉर्म बनाएगा, ठीक है। अगर हम लिक्विड में गैस को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? फॉर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, कौन सा है इसमें जो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा? तो फॉग तो करेगा, कोलॉइड है। मिल्क क्या है? कोलॉइड है, ये भी करेगा। शुगर सॉल्यूशन नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन नहीं करेगा। बाकी स्टार्च तो है ही कोलॉइड, वो तो करेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का, प्योर सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। कैसे? जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं आपको वाटर का, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो इसका ये फिक्स्ड है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो वैसे ही वाटर क्या करने का? बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ अ कंपाउंड्स आर, तो ये क्या होते हैं? केमिकली कंबाइंड होते हैं, हाँ होते हैं। फिजिकली मिक्स्ड, नो। इजली सेपरेटेड, नो। रिटेन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, नो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होती है इसमें। तो एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर केमिकली बॉन्डेड। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, इमल्सन क्या होता है? जब लिक्विड लिक्विड में ऐड हो जाए, है ना, तो यहाँ पे इमल्सन का एग्जाम्पल क्या है? मिल्क, मिल्क क्या है? इमल्सन है। विच मेथड इज बेस्ट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, मैंने आपको बताया था अगर टू लिक्विड आपस में मिसिबल हैं तो उसे हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर दो लिक्विड हैं जो इनमिसिबल हैं, जो आपस में मिक्स नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो डिस्टिलेशन सेपरेट्स मिसिबल लिक्विड्स यूजिंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलॉय, इसमें से एलॉय कौन सा नहीं है? ब्रास क्या है? एलॉय है। स्टील क्या है? एलॉय है। ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय है। मरकरी, मरकरी क्या है? ये एलॉय नहीं है, ठीक है, ये मेटल है। एलॉय क्या होते हैं? जो दो और दो से ज़्यादा मेटल आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉग, फॉग किस टाइप का मिक्सचर है? जब गैस में क्या ऐड कर देते हैं? लिक्विड ऐड कर देते हैं तो क्या बनाता है? फॉग, ठीक है। तो गैस में अगर हम लिक्विड ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? फॉग बनेगा। तो फॉग इज अ कोलॉइड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, ठीक है। तो गैस में जब वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? फॉग। नेक्स्ट है अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? इसमें यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट? नो, यूनिफॉर्म नहीं होता। और वेरिएबल कंपोजिशन, यस, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना लाई नमकीन का, वो एग्जांपल याद रखिए, वो आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर अच्छे से समझाएगा, लाई और नमकीन जो भी, ठीक है। तो इसका वेरिएबल कंपोजिशन है, ठीक है, इसमें लाई और नमकीन अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसे हम सेपरेट भी ईजिली कर सकते हैं, है ना। और इसमें वेरिएबल कंपोजिशन भी होता है, मतलब लाई नमकीन आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप ज़्यादा नमकीन ले लीजिए, लाई कम ले लीजिए, है ना, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ फिजिकल सेपरेशन, इसमें से फिजिकल सेपरेशन का कौन सा मेथड नहीं है, ठीक है, नॉट पूछा है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन,
है, ठीक है। डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, कंबशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंबशन, क्योंकि पूछा है नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कंबशन। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं डाउट को, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाकी अगर आपको और कोई समस्या हो तो आप तब भी उसको आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। और बाकी अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।